अब मुझे एक बार ये भी बता दीजिए, हालांकि अलग अलग लोग ये कहते हैं कि गोल्ड ETF या गोल्ड बॉन्ड में अगर चले जाएं ये एक बहुत अच्छा और फ़ायदे का सौदा साबित होता है, क्योंकि आपको ऐसे में ना सोना लॉकर में रखना है, ना आपको मेकिंग चार्जेस देने हैं, ना आपको मेंटेनेंस चार्जेस देने हैं, और ना ही आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है कि कहीं चोरी डकैती हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग आज भी हिंदुस्तान में ये मानते हैं कि सोना ज्वेलरी के फॉर्म में रख लो, शादी में पहन भी लेंगे, करवा चौथ में अपनी गर्दन में डाल भी लेंगे, अपने हाथों में सजा भी लेंगे। इसलिए सोने को हमेशा ज्वेलरी की फॉर्म में ही खरीदा जाना चाहिए। सोना मैं दिल से खरीदूं या दिमाग से खरीदूं? देखिए, ज्वेलरी की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट वाला तो नहीं रखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं और उसमें इम्प्योरिटी भी होती है। आपको पता है कि 24 कैरेट की तो ज्वेलरी बनती नहीं है, गोल्ड में मैलिएबिलिटी होती है, मुड़ जाएगी अगर आप 24 कैरेट की बनाएंगे। तो 22 कैरेट की बनती है, 18 कैरेट की बनती है, आजकल तो 14 कैरेट की भी बन रही है, 9 कैरेट की भी बनती है, जिसमें और मिक्स करा जाता है। जी हाँ। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वेलरी नहीं है। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो 2-3 ज़रिए हैं, मैं बता देता हूँ। पहला ज़रिया है आप ETF जो आपने जिक्र किया है, इसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं। बॉन्ड्स आजकल बंद हो गए हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बोला जाता था, वो बंद हो चुके हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट नहीं निकाल रही है उसको, उसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजंस हैं। वो एक लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन बन गया था गवर्नमेंट के लिए, इम्पोर्ट्स बढ़ गए थे गोल्ड के, और कीमत बढ़ने की वजह से उनको रिडेम्पशन में सरकार को पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा था। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अब है नहीं, ETF रह गया है। या आप बार्स और कॉइन्स जो मिलते हैं, सर्टिफाइड होते हैं, हॉलमार्क 24 कैरेट के, वो आप लेके रख सकते हैं। ज्वेलरी फॉर्म में आप ज्वेलरी को खाली ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए रखिए, आप ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रखना चाहिए। अच्छा। मतलब आपको हालांकि अब किसी ने मान लीजिए 20 साल पहले लिया था और 20,000 का लिया था, आज वो अगर 2 लाख का हो चुका है तो वो अलग बात है। उसको लगता है भाई मेरे मेकिंग चार्जेस कट भी गए, इम्प्योरिटी कट भी गई, तभी मुझे 2 लाख नहीं 1,80,000 मिल जाएगा। और मैं ये मानता हूँ आप 20,000 भी क्यों कटवाते हैं। अच्छा, बहुत से लोग एक और बात भी कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प जो है हमेशा इतने स्ट्रिक्ट तो रहेंगे नहीं, उन्हें भी अपनी पॉलिसी में और अपने बाजार को खुला रखने के लिए कुछ तो बीच में लीनियंसी आएगी और कुछ वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। क्या ट्रम्प का फ्लेक्सिबल हो जाना एक सिनारियो, और दूसरा GST 2.0, जहां पर पहले 4 स्लैब होते थे GST 1 में, और वहीं 2.0 में सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं। तो GST में जिस तरह के चेंजेस आए हैं, सरकारी पॉलिसी में जो चेंजेस आए हैं, क्या उसका भी असर पड़ेगा या फिर नहीं, या वही थोड़ा बहुत 500-700? देखिए, गोल्ड के वो फैक्टर्स जो गोल्ड को चलाते हैं, हाँ। उसमें डोनाल्ड ट्रम्प साहब एक फैक्टर हैं। अच्छा। और डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज हैं वो दूसरे फैक्टर हैं।